नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र माली। इस कहानी का एक हिस्सा गैंगस्टर और मॉडल की लव स्टोरी से जुड़ा है, तो वहीं दूसरा हिस्सा सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर से जुड़ा है। किस्सा 2 जनवरी 2024 का है। जगह गुरुग्राम, होटल सिटी पॉइंट। पुलिस को खबर मिलती है कि इस होटल में हत्या हो गई है। आरोपी हत्या लाश को ठिकाने लगा चुके हैं। पुलिस तुरंत इस होटल में पहुंचती है और उस कमरे को खंगालती है जिसमें हत्या हुई थी। पता चलता है कि हत्या मॉडल की हुई थी। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और 2 लोग इसमें एक महिला की लाश को खींचते हुए नजर आते हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चलता है कि ये लाश मॉडल दिव्या आहूजा की थी और ये भी पता चलता है कि दिव्या के साथ आखिरी बार अभिजीत नाम का एक शख्स देखा गया था। अब पुलिस उसे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये हत्या अभिजीत ने की है। पुलिस होटल कर्मियों से सख्ती से पूछताछ करती है। इस बीच एक टीम अभिजीत और उसके साथियों को तलाशने की कोशिश कर रही थी। दूसरी टीम मौके की जांच कर रही थी। अब पुलिस के लिए अभिजीत को पकड़ना बेहद ही जरूरी हो गया था। साथ ही मॉडल की लाश को भी बरामद करना जरूरी था। होटल कर्मियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई सुराग लगे और कई संदिग्धों की पहचान हो गई। ये भी पता चला कि आरोपियों ने होटल के कमरे में दिव्या की हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को कार में डालकर फरार हो गए। ये कार बाद में पंजाब से बरामद हुई। एक एक करके सभी आरोपी अरेस्ट भी हो गए। इसके बाद जांच हुई और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने पूछताछ में साजिश का खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि दिव्या अभिजीत से मिलने होटल में आई थी। ये भी पता चला कि 1 जनवरी को दिव्या उसे ढूंढती हुई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन फेस 1 में मौजूद उसके मकान J21 पहुंची, जहां उसके दोस्त बलराज, रवि बंगा, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। दिव्या के वहां पहुंचने के बाद मेघा उसके घर से जल्दी चली गई और 1-2 जनवरी के दरमियान वो अभिजीत, दिव्या और अपने दोस्त बलराज को लेकर गुरुग्राम के अपने होटल सिटी पॉइंट के लिए निकलता है। तीनों अभिजीत की मिनी कूपर कार में साउथ एक्स वाले मकान से रात करीब 3:15 बजे निकले और 1 घंटे बाद यानी करीब 4:15 बजे होटल सिटी पॉइंट पहुंच गए। अभिजीत ने यहाँ एक कमरा यानी रूम नंबर 114 अपने लिए रिजर्व करा रखा था, जहाँ वो अक्सर रुका करते थे। लेकिन उस रात जब तीनों होटल में पहुंचे तो रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसने अपने लिए रूम नंबर 111 खुलवा दिया और अभिजीत इस कमरे में दिव्या के साथ रुक गया। अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज को होटल से वापस भेज दिया। बलराज के जाने के बाद अभिजीत और दिव्या रूम नंबर 111 में आराम करने लगे और सो गए। अगले दिन दोपहर को दोनों की आंख खुली और जागने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन दोनों में पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया। इसी दौरान दिव्या ने खुलासा किया कि वो एक समलैंगिक लड़की है और उसे लड़कियां पसंद है। अभिजीत का कहना था कि इसके बाद उसने अपनी दोस्त मेधा से दोपहर करीब 3:30 बजे फ़ोन पर बात की और उसे अपने पास होटल में बुलाया। लेकिन इसी बीच दिव्या ने फिर से 30 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि अभिजीत ने अपने पास मौजूद देसी पिस्टल से शाम करीब 6 बजे दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या रूम नंबर 111 में फर्श पर गिर पड़ी और पूरा कमरा खून से भर गया। जांच में ये भी बात सामने आई कि वो मॉडल की हत्या के इरादे से ही आया था, इसलिए वो पिस्टल अपने साथ ही लाया था। आखिरकार अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि बंगा को भी उसी होटल में अपने पास बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। उसने दोनों को लाश ठिकाने लगाने के लिए राजी कर लिया और रात करीबन 10:44 पर उसने अपने होटल में कुछ भरोसेमंद मुलाजिमों की मदद से दिव्या की लाश रूम नंबर 111 से बाहर निकलवाई और उसे ट्रंक में भरकर अपनी BMW कार की डिग्गी में रखवा दिया। ये BMW कार बलराज और बंगा अपने साथ लेकर होटल पहुंचे थे, जहां से वो सीधे लाश ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकल गए। अब अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश को संगरूर की भाखड़ा नहर में बहा दिया। इसके बाद वो अभिजीत की BMW कार पटियाला में लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस वारदात के 11 दिन बाद 13 जनवरी को दिव्या की लाश को बरामद करती है। पुलिस ने इस मामले में अभिजीत, उसके दोस्त और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील बलराज गिल, रवि बंगा, अभिजीत की एक और फीमेल फ्रेंड मेधा, अभिजीत के PSO प्रवेश
और होटल के कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में पुलिस को अब भी नदीम नाम की एक शख्स की तलाश है। पुलिस के मुताबिक वो नदीम ही था जिसने अभिजीत के पीएसओ प्रवेश को अवैध असलहे की सप्लाई की थी। इसी असलहे का इस्तेमाल कर दिव्या का कत्ल किया गया था। पुलिस की माने तो अभिजीत ने दिव्या का कत्ल उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कर डाला, लेकिन दिव्या की ब्लैकमेलिंग की कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि दिव्या का समलैंगिक होना भी अभिजीत के गुस्से की एक वजह बना। असल में दिव्या के पास अभिजीत की कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीरें थी जिनके वायरल हो जाने पर अभिजीत की भारी बेइज्जती होती और दिव्या इस बात को जानती थी। इसी के चलते वो अभिजीत से समय समय पर रुपए वसूला करती थी। दिव्या उससे 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांग रही थी। दिव्या ने अभिजीत को धमकी भी दी थी कि अगर उसने 30 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर वो अपने और उसके रिश्ते की एक एक बात अभिजीत के परिवार वालों और दोस्तों को बता देगी। इसी बात को लेकर अक्सर अभिजीत तनाव में रहने लगा। वहीं दोस्तों, इस कहानी के दूसरे हिस्से की बात करें तो आखिर में मॉडल दिव्या होटेलियर अभिजीत के संपर्क में कैसे आई, तो उसका कुछ सीक्वेंस अलग है कि दो गैंगस्टरों की लड़ाई में दिव्या की एंट्री होती है। ये बात साल 2015 की है। उन दिनों गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली नाम का गैंगस्टर था। उसका दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से विवाद चल रहा था। वो भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। एक रोज़ गाडोली के लड़कों ने बिंदर गुर्जर के एक खासम खास अशोक गुर्जर की हत्या कर दी। अब बिंदर गाडोली की हत्या करना चाहता था। उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष गाडोली का ही गुर्गा था। इससे पहले कि दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गाडोली की नज़र दिव्या पाहुजा पर पड़ी और गैंगस्टर गाडोली को उभरती हुई ये मॉडल पसंद आ गई। दोनों में दोस्ती होगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। असल में मनोज गुर्जर गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का खास आदमी था। मनोज गुर्जर के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनोज गुर्जर दिव्या पाहुजा की मां सोनिया पाहुजा को भी जानता था और गुरुग्राम के कुछ पुलिस वालों को भी। यही मनोज दो दुश्मनों बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली के बीच की सबसे अहम कड़ी बना। संदीप गाडोली अक्सर पुणे और मुंबई आता जाता रहता था। 5 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गाडोली इस बार भी गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। बाद में पुलिस को पता चला कि वो मुंबई पहुंच चुका है। पुलिस को ये भी पता चला कि वो मुंबई के किसी होटल के एक कोने में ठहरा हुआ है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107 में उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा अपनी मां को ये सब जानकारी दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फ़ोन पर अपनी मां सोनिया पाहुजा से बात कर रही थी और मां सोनिया पाहुजा ये सारी बातें बिंदर गुर्जर के खास आदमी मनोज गुर्जर को बता रही थी और मनोज गुर्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था और इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाडोली की हर मूवमेंट का पता चल रहा था। हरियाणा पुलिस ने संदीप गाडोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो गर्लफ्रेंड पाहुजा के साथ रुका हुआ था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाडोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है कि इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया पाहुजा भी शामिल थी, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के आदमी मनोज गुर्जर ने ना सिर्फ इस साजिश में शामिल किया था बल्कि ये काम पूरा करने के बाद उन्हें घर दिलाने का भी वादा किया था। ये मामला मुंबई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहुजा को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। बिंदर गुर्जर और अभिजीत के बीच भी दोस्ती थी और यहीं से कहानी में दिव्या पाहुजा की एंट्री होती है। पुलिस की माने तो गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने ही दिव्या की मुलाकात अभिजीत से करवाई थी। इसी बीच दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई, मगर इसके बाद ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चला क्योंकि दिव्या अभिजीत को भी ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से दिव्या की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार एक मॉडल को गैंगस्टर से प्यार होता है और प्यार के चक्कर में वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाती है और इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसे जान गंवानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और
अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।